1932 में ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी अनोखी जंग स्टार्ट कर बैठा जो ना किसी कंट्री के खिलाफ थी और ना ही किसी ग्रुप के खिलाफ, बल्कि ये जंग थी इस बेजुबान ईम्यू नामी परिंदे के खिलाफ, जिसने ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री को दिन में ही तारे दिखा दिए थे। सुनने में तो ये काफ़ी अजीब लगता है कि किसी को परिंदे के साथ ऐसा भी क्या मसला हो सकता है कि उसके खिलाफ पूरा मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट करना पड़ जाए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया भी था और उसमें बुरी तरह से शिकस्त भी खाई। वर्ल्ड वार 1 के बाद पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रही थी और ऑस्ट्रेलिया भी इसकी जद में आ चुका था। यहाँ फार्मर्स अपनी खेतों में कुछ भी नहीं उगा रहे थे क्योंकि मार्केट में डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की वजह से हर चीज़ की कीमत बहुत कम मिलती थी, जिससे किसान अपना खर्चा भी नहीं निकाल सकते थे। अगर ऐसा चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। इस चीज़ से बचने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार ने फार्मर्स को फोर्स किया कि वो वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट करें और उनसे वादा किया कि गवर्नमेंट उनसे वीट अच्छे रेट पर ख़रीदेगी। फार्मर्स उनकी शर्तों को मान गए और वीट की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन जब ये फसलें पक कर तैयार हो गई तो गवर्नमेंट अपने वादे से पीछे हट गई और फार्मर्स को कम रेट ऑफ़र करने लगी। तो फार्मर्स ने फैसला किया कि वो अब वीट को सेल ही नहीं करेंगे। इसी वजह से उन्होंने फसलों की कटाई ही नहीं की। अब ऐसा भी नहीं था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार को वीट की ज़रूरत ही नहीं थी। वो एक तरह से फार्मर्स को ब्लैकमेल कर रहे थे क्योंकि उनको मालूम था कि तैयारशुदा फसल अगर वो गवर्नमेंट को सेल नहीं करेंगे तो उनकी फसल को कीड़ा लग जाएगा। पर ऑस्ट्रेलियन सरकार को क्या मालूम था कि आने वाली मुसीबत कीड़ा लगने से भी ज़्यादा तकलीफदेह हो सकती है। ईम्यूज़ जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, उनका ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म हो गया। ये एक सीरियस मसला था क्योंकि ईम्यूज़ अपने ब्रीडिंग सीज़न ख़त्म होने के बाद माइग्रेट करती हैं। जब ईम्यूज़ ने माइग्रेट किया तो उन्हें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में तैयारशुदा वीट फील्ड्स नज़र आईं। 20,000 ईम्यूज़ का टोला वीट फील्ड्स में घुस गया और रातों रात वीट्स खा कर तबाह करने लगा। 5.5 फीट लंबा और 45 केजी वजनी ये परिंदा एक दिन में 2 किलो खुराक आसानी से खा सकता है। अब 20,000 ईम्यूज़ एक बहुत बड़ी तादाद थी और सिर्फ ये एक दिन में 20 से 25 एकड़ ज़मीन तबाह कर लेती थीं। 1-2 हफ्तों तक फार्मर्स ने इनसे निपटने की कोशिश की, लेकिन ईम्यूज़ एक फील्ड से निकलकर दूसरी फील्ड में चली जाती थीं। ये मसला अब सीरियस होता जा रहा था। जब गवर्नमेंट को इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने फ़ौरन एक्शन लिया और ईम्यूज़ से जान छुड़ाने के लिए सोच विचार शुरू कर दी। उनकी नज़र में इस मसले का सिर्फ एक ही हल था, वो था मिलिट्री ऑपरेशन। ऑस्ट्रेलियन सरकार ने मिलिट्री ऑपरेशन जारी करने का हुक्म दिया। इस ऑपरेशन को मीडिया ने द ग्रेट ईम्यू वार का नाम दिया। ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री जो हाल ही में वर्ल्ड वार 1 से फारिग हुई थी, उनको लगा जब उन्होंने अपने हकीकी दुश्मन को शिकस्त दे दी है तो ये ईम्यूज़ उनके लिए किस खेत की मूली हैं। उन्होंने जल्द सोल्जर्स को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, लेकिन जब तक ऑपरेशन स्टार्ट होता वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बारिशें शुरू हो गईं। बारिशों की वजह से ईम्यूज़ के टोले बहुत बड़े एरिया में फैल गए, जिनको अब टारगेट करना मुश्किल हो गया था। इस मसले को देखते हुए 1 महीने तक ऑपरेशन रोक दिया गया। 2 नवंबर 1932 वाले दिन सोल्जर्स को एक रिपोर्ट मिली कि कैंपियंस नामी गांव में चंद ईम्यूज़ देखी गई हैं। सोल्जर्स ने ईम्यूज़ पर फायर खोल दिया। इस हमले में कुल 5 से 7 ईम्यूज़ मारे गए और बाकी सब खेतों में गायब हो गईं। 20,000 ईम्यूज़ में से 5 से 7 ईम्यूज़ की मौत मिलिट्री की नाकामी थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अब खेतों में छुप कर बैठेंगे और ईम्यूज़ के करीब आने का इंतज़ार करेंगे। इस बार 1000 के करीब ईम्यूज़ खेतों में दाखिल हुए। जब वो सोल्जर्स के करीब आईं तो फायर खोल दिया गया, लेकिन इस बार किस्मत सोल्जर्स का साथ छोड़ गई
अभी 2 दर्जन ही इम्यूज मरे थे कि मशीन गन जैम हो गईं। अब तीसरे हमले के लिए सोल्जर्स ने कैंपियन से साउथ में जाने का फैसला किया, जहां ज़्यादा तादाद में इम्यू मौजूद थीं। उन्होंने प्लान बनाया कि वो मशीन गन को अब गाड़ी के पीछे इंस्टॉल करेंगे और तेज़ी से इम्यूज को मार गिराएंगे। उनमें से एक इम्यू गाड़ी में आकर फंस गई, जिसकी वजह से गाड़ी झाड़ियों में जाकर क्रैश हो गई। इस बार 1000 इम्यूज को मारने में सोल्जर्स कामयाब हुए। जब ये मसला पार्लियामेंट में उठाया गया तो ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री की परफॉर्मेंस पर काफ़ी इतराज़ किया गया। ये ऑस्ट्रेलियन मिलिट्री के लिए काफ़ी शर्मनाक शिकस्त थी। फिर मिलिट्री ऑपरेशन को बंद कर दिया गया, यानी इम्यूज ये जंग जीत चुकी थी।